नमस्ते। आज बात करेंगे कि क्यों हम सब आजकल इतने अकेले होते जा रहे हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आजकल ना फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स के होने के बाद में भी ना 5 में से 3 लोग लोनलीनेस से सफर कर रहे हैं। कई लोगों को अकेलापन फील होता है और ये अकेलापन ना हम लोग ही खुद को गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के साथ में घुल मिल के रहने को ना एक तरीके का गुनाह मानने लगे हैं। कई घरों में ना आजकल पेरेंट्स बच्चों को ये बोल रहे हैं कि शादियों में मत आओ, गेस्ट घर पे आए तो उनसे मिलने मत आओ, बल्कि अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो। पेरेंट्स बच्चों का सोशल सर्कल बनने ही नहीं दे रहे हैं, बच्चों को दूसरे बच्चों से, रिश्तेदारों से दूर कर रहे हैं, उन्हें अकेले रहने की आदत डाल रहे हैं और तो और उन्हें ये सिखा रहे हैं कि अकेले रहना बहुत जरूरी है, अकेले रहने की आदत डालो। ऐसी ज्ञान की बातें बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल रहे हैं कि साइलेंस इज ब्यूटीफुल, लोनलीनेस इज अ स्ट्रेंथ। नो डाउट साइलेंस ब्यूटीफुल होता है, साइलेंस एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, पर हर चीज की ना एक एज होती है। बचपन में और जवानी में अच्छे रिश्ते बनाना, अपना एक सोशल सर्कल बनाना, अच्छे दोस्त बनाना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बचपन से ही बच्चों को अकेले रहने की आदत डालोगे तो क्या बड़े होके उनके रिलेशनशिप में इश्यूज नहीं होंगे? क्या उनके रिलेशनशिप्स होंगे? और अगर रिश्ते बन गए तो क्या उनके रिश्ते बचेंगे? आजकल के टाइम की रियलिटी तो ये है कि सोशल मीडिया पे सबको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। उसके लिए आजकल लोग एफर्ट्स लेने को तैयार है, उसके लिए लोगों के पास में टाइम है, पर अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए लोगों के पास में टाइम नहीं है। लोगों के घर आजकल बड़े होते जा रहे हैं, पर घर में रहने वाले लोग वो कम होते जा रहे हैं। घर सबके लग्जरी होते जा रहे हैं, पर जो लग्जरी अपनों के साथ में टाइम बिताने में थी ना, अपनों के साथ में टाइम स्पेंड करने में थी, उसकी वैल्यू हम खोते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल सबको ना पर्सनल स्पेस ज्यादा चाहिए। लोग रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि पर्सनल स्पेस की ज्यादा नीड ना लोगों के घरों की स्पेस को एम्प्टी कर रही है। आजकल कई घरों में ना सिर्फ अकेलापन, सूनापन, सन्नाटा ही फील होता है, क्योंकि लोग ना कुछ बेसिक चीजें भूलते जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें, बेसिक एक्टिविटीज जो सब सोशली मिलके करते थे ना, उसकी वजह से जो मजा आता था, जो मेमोरीज बनती थी, वो लोग भूलते जा रहे हैं कि कैसे रिश्तों में स्ट्रेंथ आती थी, कैसे रिश्ते आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ बनते थे। लोग भूल गए हैं कि अकेले बैठ के टीवी देखने में और फ्रेंड्स के साथ में पॉपकॉर्न खाते हुए, मस्ती करते हुए, बातें करते हुए टीवी देखने में ना कितना डिफरेंस है। लोग नहीं समझते हैं कि अकेले बैठ के लैपटॉप में पढ़ाई करने में और एक ग्रुप के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप स्टडी करते हुए कितना अलग फील होता है। आप ही बताइए, बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में खेलते हुए अच्छे लगते हैं या फिर कोने में पड़े हुए फोन चलाते हुए? फोन पे अकेले पबजी खेलने में और फैमिली के साथ में हंसते खेलते कैरम खेलने में, अंताक्षरी खेलने में, दम शराज खेलने में क्या ज्यादा मेमोरेबल है? क्या ज्यादा अच्छा फील कराता है? क्या ज्यादा पॉजिटिविटी लाता है ना? ये सब बेसिक चीजें लोग भूलते जा रहे हैं। यंग एज में या फिर किसी भी एज में दोस्तों के साथ में बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर अकेले बैठ के फोन में रील्स चलाना? नो डाउट बदलते टाइम के साथ में बदलना जरूरी है, पर इतना बदलना भी जरूरी नहीं है कि हम अपनी कोर वैल्यूज ही भूलते जाएं। पहले के लोग ना परफेक्शन का दिखावा करते थे और आजकल लोग ये दिखावा कर रहे हैं कि हम अकेले रह के स्ट्रांग है, खुश है। ये झूठा दिखावा चल रहा है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चल गया है कि लोनलीनेस इज पावरफुल। आजकल कई लोगों का ना माइंडसेट सिर्फ इतना रह गया है, आई मी माई सेल्फ। इसके अलावा कई लोगों को ना दूसरा कुछ समझ में ही नहीं आता है। आई होप ऐसा ना हो, पर पता है कभी ना कभी कोई अगर अचानक से बीमारी आ गई, कोई फेलियर हुआ, कोई दुख दर्द आया ना, तब हमें रियलाइज होगा कि अपनों की वैल्यू क्या थी, लोगों की वैल्यू क्या थी। उस टाइम पे ना बस ये फील होगा कि काश पास में कोई होता जिससे हम बात कर पाते, अपना दिल हल्का कर पाते, रो लेते या कोई हमें गले लगा लेता। तब जो ये आई मी माई सेल्फ है ना, ये सब भूल जाएंगे। तब लगेगा कि हम कितने गलत थे, हमने किस चीज को प्रेफरेंस दी और किस चीज को प्रेफरेंस नहीं दी। तब हमें रिग्रेट होगा, अपने अकेलेपन का ना पछतावा होगा। लाइफ में सब कुछ अचीव करने के बाद में भी अगर आपके साथ में ऐसे लोग नहीं है ना, जिनके पास में, जिनके साथ में बैठ के आप रोज हंसी खुशी से बातें कर सको, साथ में बैठ के खाना खा सको, अपने दिल की बातें कर सको, नॉर्मल हंसी मजाक कर सको, तो आपका जो सक्सेस है ना, वो एक्चुअली में सक्सेस नहीं है। हम इसलिए अकेले नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं, बल्कि हम इसलिए अकेले हैं क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं ना, हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं
कि अकेले रहो, अकेले रहने की आदत डाल लो, दूसरे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। अकेले रह पाना नो डाउट एक स्ट्रेंथ है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते बर्डन होते हैं या फिर रिश्तों में कोई ताकत नहीं होती है। ऑनेस्टली एक बैलेंस होना जरूरी है। अकेले रहना आना चाहिए, पर उसका मीनिंग हमें ये नहीं निकालना चाहिए कि अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से और अपनी फैमिली से हमें दूर रहना है। हमें सबको दूर करके अकेले रहना है। हमें लाइफ टाइम अकेले रहना है, क्योंकि हमको सोसाइटी को ये दिखाना है और हमको सोशल मीडिया पे ये दिखाना है कि हम अकेले कितने पावरफुल है, हम अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। ये दिखाना, ये दिखावा कोई समझदारी नहीं है। हमारा देश, हमारा कल्चर इतना अच्छा है ना कि किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है ना, तो उनके रिश्तेदार वहां पे 12-15 दिन रहते हैं, थोड़े दिन उनके साथ में रहते हैं, ताकि घर वालों को अकेला फील ना हो, ताकि उनका जो दुख दर्द है उससे निकलने में उन्हें हेल्प मिले। लोग अगर आसपास रहेंगे तो ऐसे इमोशनल टाइम में इमोशनल सपोर्ट फील होगा। जिस देश में त्योहारों का मजा फैमिली से होता है, उस देश में ही ना फैमिली, परिवार बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और लोग अकेले होते जा रहे हैं। दुख होता है ये देख के, ये सोच के, ये जान के कि जिस देश में रिश्तों को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, उस देश में रिश्तों की वैल्यू लोग भूलते जा रहे हैं। ये अच्छे से समझ लेना कि अपनों से दूर होके, अपनों को दूर करके ना लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अकेलापन ही फील होगा और कुछ नहीं। साथ में रह के खुश होने की जगह लोग अकेले होके दुखी होते जा रहे हैं। इस टॉपिक पे आपके क्या विचार है वो जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।